पिछले कालांश में हमने राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित रिहासा की ओर पाठ का संक्षिप्त परिचय जाना। चलिए आज प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? बच्चों, आपने पढ़ा कि उन्हें रहने के लिए उचित स्थान इसलिए नहीं मिला था क्योंकि वे वहां शाम के समय पहुंचे थे। इस समय वहां के लोग चंग पीकर अपने होश हवास खो बैठते हैं। उन्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती, उनकी मनोवृत्ति भी बदल जाती है। इसलिए उनके भद्रवेश में होने पर भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका था। दूसरा प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि जब हम कोई भी हथियार रखते हैं तो बिना कानून की अनुमति के नहीं रख सकते, नहीं तो अपराध माना जाता है। लेकिन उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण वहां लोग पिस्तौल, बंदूक लिए फिरते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों में सदा अपनी जान माल का भय बना रहता था कि ना मालूम कब उन्हें लूट लिया जाए अथवा जान से मार दिया जाए। प्रश्न नंबर 3, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? आपने पाठ में पढ़ा जाना था कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था क्योंकि एक तो उनका घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। जब वे घोड़े को जोर देने लगते थे तो उनका घोड़ा और अधिक सुस्त हो जाता था। और दूसरा कारण क्या रहा था कि जहां 2 रास्ते फूट रहे थे वहां से वह बाएं रास्ते पर मील 1.5 मील आगे निकल गया, तो उसे पता चला कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। लंकोर रास्ता तो दाहिने वाला था, वहां से लौटकर उसने सही रास्ता पकड़ा। इस प्रकार वह अपने साथियों से पिछड़ता गया। प्रश्न नंबर 4 है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपने पाठ में पढ़ा है ना बच्चों कि जो सुमति था वो यजमानों के पास जाता था और वो उसे दक्षिणा देते थे, वह उन्हें गंडे देता था। तो लेकिन दूसरी बार लेखक ने सुमति को यजमानों के पास जाने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि वहां एक मंदिर में उसे बुद्ध वचन की 103 पोथियां मिल गई थी और लेखक की पढ़ने में रुचि थी। इनमें से एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। तो लेखक इन पोथियों के पठन पाठन में लीन हो गया और उसने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। थैंक यू।